हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, दैट इज डिप्रेशन। जो इंडिया की सबसे बड़ी साइकेट्रिक बॉडी है, उसका डेटा है कि इस टाइम इंडिया में अप्रॉक्स 75% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं और अप्रॉक्स 95% लोगों की जिंदगी में कभी ना कभी डिप्रेशन आता है। हालांकि ये डेटा जो है 100% है, बट मैं 5% का गैप छोड़ रहा हूँ उन लोगों के लिए कि जो मतलब मेडिकल कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं या स्ट्रेस काउंसलिंग या काउंसलर्स हैं या फिर ऐसे लोग हैं जिनको मतलब डिप्रेशन हैंडलिंग की टेक्निक्स पता है। तो उसके लिए मैं 5% का गैप छोड़ रहा हूँ, वरना हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी डिप्रेशन का एपिसोड आता है। तो डिप्रेशन क्या है और डिप्रेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिप्रेशन को हम कैसे पहचान सकते हैं, डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं, आज इसी बारे में हम लोग बात करते हैं। तो डिप्रेशन का जो सबसे पहला सिम्टम है, दैट इज सैडनेस। अगर आपको विदाउट एनी रीजन सैडनेस महसूस हो रही है और आपको लग रहा है कि आप मतलब अंदर से दुखी हैं, किसी काम में मन नहीं लग रहा, अंदर से कोई हैप्पीनेस फील नहीं हो रही, इवन बाहर कुछ अच्छा हो रहा है, कोई फेस्टिवल है या कोई आपके घर मेहमान आया है या किसी पुराने फ्रेंड से आपकी मुलाकात हुई है और उसके बाद भी आपको हैप्पीनेस फील नहीं हो रही, तो ये डिप्रेशन का एक सिम्टम है। तो डिप्रेशन का पहला सिम्टम है सैडनेस। दूसरा सिम्टम जो है दैट इज इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी का मतलब ये है कि आपको विदाउट एनी रीजन आप इरिटेशन फील कर रहे हैं। और ये जो एडल्ट मतलब जो यंग पीपल है, जो स्टूडेंट्स हैं और एडोलसेंट्स हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि वो इरिटेट महसूस करने लगते हैं विदाउट एनी रीजन। तो इरिटेबिलिटी अगर आप महसूस कर रहे हैं तो ये भी डिप्रेशन का एक सिम्टम हो सकता है। उसके अलावा एक रीजन हो सकता है दैट इज लॉस ऑफ इंटरेस्ट। किसी काम में आपका मन नहीं लगता, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता, कोई हाउस वाइफ है तो घर के काम में उसका मन नहीं लग रहा। पहले वो घर के काम बहुत अच्छे से करती थी, बट आजकल उसका घर के काम में मन नहीं लग रहा और वो जो है वो घर के काम करते हुए जो है लेथार्जी फील कर रही है या लैक ऑफ इंटरेस्ट फील कर रही है। तो ये भी डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा जो एक डिप्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है दैट इज निगेटिव थॉट्स। बार बार मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं और निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और आगे कोई होप नहीं दिख रही, लग रहा है कि जिंदगी जो है वो खत्म हो चुकी है। तो ये भी डिप्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है और इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा फीलिंग ऑफ गिल्ट कई बार पेशेंट्स में देखा जाता है कि जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर फीलिंग ऑफ गिल्ट, विदाउट एनी रीजन आपको लग रहा है कि आपकी जो जिंदगी है वो बेकार है। आपके फॉर एग्जाम्पल एक फादर हैं तो उनको लग सकता है कि मैंने अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं किया। एक मदर है, उनको लग सकता है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। या कई बार एक बच्चे को लग सकता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए बेकार हूँ। तो फीलिंग ऑफ गिल्ट विदाउट एनी रीजन ये डिप्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा कई बार लॉस ऑफ एनर्जी, लेथार्जी इंसान फील करता है। यानी बार बार लोग उसको बोलते हैं कि कुछ कर लो, कुछ काम कर लो, बट अंदर से कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, लेथार्जी फील हो रही है और लेस ऑफ एनर्जी है। कई बार इंसान जो प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगता है, यानी बार बार चीजों को टालने की आदत, यानी इस काम को कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। तो ये भी हो सकता है कि डिप्रेशन का एक सिम्टम हो। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को कई बार इंसान समझता है कि इंसान आलसी है, बट ये हो सकता है कि एक मेडिकल कंडीशन हो और वो इंसान जो है वो क्रोनिक डिप्रेशन में हो या फिर काफी टाइम से डिप्रेशन का शिकार हो, तो इसलिए उसको लेथार्जी फील हो रही हो, काम करने में मन ही नहीं लगता। तो दैट मे बी अ रीजन ऑफ डिप्रेशन। उसके अलावा लेस ऑफ कंसंट्रेशन, इंसान का कंसंट्रेशन ही नहीं बन पा रहा है। यानी वो लैपटॉप पे काम कर रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा, पढ़ाई करने की कोशिश करता है तो उसमें कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। इसी की वजह से स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं आ पाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है वो गिर जाती है। तो लेस कंसंट्रेशन भी डिप्रेशन का एक सिम्टम है और इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये काफी लंबे टाइम तक चलता है तो फिर हमें किसी मेडिकल प्रोफेशनल या किसी काउंसलर की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा डिप्रेशन का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है दैट इज चेंजेस इन एपेटाइट। जो इंसान की भूख लगने की जो आदत है उसमें अगर आप कोई चेंज महसूस करते हैं, यानी इंसान जो है वो बहुत ज्यादा खा रहा है
या फिर खाने में बिल्कुल दिल ही नहीं लग रहा, तो ये भी डिप्रेशन का एक सिम्पटम हो सकता है। कई बार इंसान को जो है वो स्वीट टूथ हो जाता है, यानी जो मतलब मीठा खाने की कुछ अंदर से इच्छा होती है, इस वजह से कई बार मैं देखता हूँ कि पेशेंट्स का वेट इंक्रीज हो जाता है, पेशेंट्स वेट गेन कर लेते हैं। स्पेशली गर्ल्स में कई बार जब डिप्रेशन होता है तो उनका वेट बढ़ने लगता है। तो ये भी डिप्रेशन का एक सिम्पटम हो सकता है कि अचानक से किसी इंसान का मतलब बेसिकली जब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, स्ट्रेस में है पेशेंट, तो उसका मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है, तो ये भी डिप्रेशन का एक सिम्पटम है। इसके अलावा चेंजेस इन स्लीप, अगर इंसान के स्लीप में कोई चेंजेस आ रहे हैं, यानी इंसान जो है वो स्लीप में चेंजेस महसूस कर रहा है, तो ये डिप्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्पटम है। इंसान बेड पे घंटों लेटा रहता है, नींद नहीं आ रही, या फिर नींद आने से पहले उसको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या फिर नींद अगर आ गई और बहुत जल्दी नींद खुल जाती है, कई बार मिडनाइट में नींद खुल जाती है। कई बार इंसान पता चला कि रात में 12 बजे सोया, 4 बजे उसकी आँख खुल गई, फिर उसके बाद नींद नहीं आ रही। तो ये डिप्रेशन का बहुत इम्पोर्टेंट सिम्पटम है, इसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ पे फ़र्क पड़ता है, उसके प्रोफेशन पे फ़र्क पड़ता है। तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और किसी मेडिकल प्रोफेशनल की हमें तुरंत इस टाइम ज़रूरत होती है। इसके अलावा कई बार जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्पटम होता है डिप्रेशन का, दैट इज सुसाइडल थॉट्स और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स जब इंसान को आने लगते हैं, यानी सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, तो इस कंडीशन को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इमरजेंसी सिचुएशन होती है और इस टाइम हमें तुरंत किसी मेडिकल प्रोफेशनल की, किसी डॉक्टर की, किसी साइकेट्रिस्ट की, किसी काउंसलर की, किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए। क्योंकि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, और जिन लोगों ने मतलब कभी सुसाइड करने का प्लान बनाया है या सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं उनको बार बार, उन्होंने किसी फ्रेंड से शेयर किया है, किसी फैमिली मेंबर से शेयर किया है, तो इस कंडीशन में तुरंत एक मेडिकल काउंसलर की जरूरत पड़ती है, मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। तो इस चीज को नेग्लेक्ट करने से बेटर है कि आप तुरंत किसी मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प लें। अब जो डिप्रेशन है उसके कारण क्या हो सकते हैं, क्या कॉजेज हो सकते हैं डिप्रेशन के, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉज है दैट इज जेनेटिक, यानी जेनेटिक टेंडेंसी होती है कुछ लोगों में, तो वहां पर डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी अगर पेरेंट्स जो है वो लंबे टाइम तक डिप्रेशन में रहे हैं, या पेरेंट्स की लाइफ में कभी डिप्रेशन डायग्नोस हुआ है, तो फिर उनके बच्चों में डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कई बार लाइफ एक्सपीरियंसेस, यानी किसी का कई बार देखा गया है कि डाइवोर्स के बाद अक्सर किसी इंडिविजुअल की लाइफ में डिप्रेशन आता है। डाइवोर्स है, किसी का ब्रेकअप हुआ है, या फिर कोई इंसान जो है उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कोई ऐसी इंसिडेंस हुआ है कि वो किसी एग्जाम में पास नहीं हो पाया, या बैक आ गई उसकी किसी सेमेस्टर में, उसके बाद वो डिप्रेशन में चले जाता है। या फिर उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो निगेटिव है, उसको निगेटिव लोग ज़्यादा मिले हैं और बार बार लोग उस पर बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, यू आर यू आर नथिंग, यू आर ऑफ नो यूज। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उसमें भी कई बार पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में चले जाता है। इसके अलावा अगर कई बार ये भी देखा गया है कि जो पेशेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, यानी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इंट्रोवर्ट टाइप का है, तो भी उसके डिप्रेशन में जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि डिप्रेशन से हमारे ब्रेन में क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो कई बार ये महसूस किया गया है कि लेस एक्टिविटी ऑफ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा होता है कि जिसकी एक्टिविटी लेस हो जाती है, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी जो है लेस हो जाती है। या फिर डिस्टरबेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, हमारे ब्रेन में ऐसे बहुत सारे ट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे नॉन एपिनेफ्रिन, या फिर डोपामीन, या सेरोटोनिन। तो इन सारे ट्रांसमीटर्स की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो डिप्रेशन के पेशेंट्स में देखे जाते हैं, जैसे इंक्रीज्ड स्ट्रेस हार्मोन्स, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, एड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाता है। तो ये सारे चेंजेस इंसान की फिजियोलॉजी में देखे जाते हैं ड्यूरिंग द डिप्रेशन। एंड ये सारे तो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं उसमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अब डिप्रेशन का
जो इफेक्ट है डिप्रेशन का, क्या इफेक्ट होता है डिप्रेशन के लिए, मतलब इमरजेंसी कंडीशन क्या है, तो दैट इज सुसाइडल थॉट्स। अगर किसी पेशेंट के माइंड में बार बार सुसाइडल या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आ रहे हैं, तो इस चीज को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी लाइफ में सुसाइड अटेम्प्ट की है, तो ये देखा गया है कि उन्होंने उससे पहले कई बार अपने मतलब फ्रेंड्स या अपने किसी फैमिली मेंबर से इस बात को शेयर किया था कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ। तो अगर कोई इंसान जो है वो बोल रहा है कि मैं सुसाइड करूंगा या सुसाइड कर लूंगा, तो हम लोग इस बात को इस तरह से नेगलेक्ट कर देते हैं कि जो बोलता है वो करता नहीं है। बट ये एक बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में तुरंत मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। स्पेशली गर्ल्स में, गर्ल्स क्योंकि ज़्यादा सीरियस होती हैं, ज़्यादा इमोशनल होती हैं, तो अगर गर्ल्स के मन में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो तुरंत मेडिकल इमरजेंसी की नीड है, एंड तुरंत मेडिकल इंटरवेंशन होना चाहिए। अब सिम्टम्स हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं अगर किसी इंसान में कम सिम्टम्स है, या फिर जो डिप्रेशन का लेवल है वो कम है, तो उसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हम लोग पेशेंट को सलाह देते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज से कई बार देखा गया है कि डिप्रेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है, और डिप्रेशन जो है वो फिजिकल एक्सरसाइज से कई बार काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा इंसान जो है वो अगर सोशल हो जाए, सोशल एक्टिविटीज परफॉर्म करे, लोगों से मिले, लोगों से बातचीत करे, तो भी डिप्रेशन कम हो जाता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल यानी इंसान जो है वो वॉक पे जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, जिम जा रहा है, योगा कर रहा है, या किसी फिटनेस सेंटर में जा रहा है, तो भी डिप्रेशन कम होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर डिप्रेशन जो है वो सीवियर है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक डिप्रेशन या क्लिनिकल डिप्रेशन बेसिकली तब हम लोग डिटेक्ट करते हैं जब डिप्रेशन के सिम्टम्स जो है वो 3 महीने से ज्यादा रहते हैं, तो हम लोग उसको क्लिनिकल डिप्रेशन जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन अगर डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो 2 वीक्स यानी 2 हफ्ते से ज्यादा है, तब भी वो डिप्रेशन माना जाएगा, और तभी भी जो पेशेंट है, इंडिविजुअल है, उसको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने की जरूरत है। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट से डिप्रेशन में बहुत हेल्प मिलती है कि साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट करके आप मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। बेसिकली साइकेट्रिस्ट जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स प्रेस्क्राइब करते हैं, और एंटी डिप्रेसेंट्स से काफ़ी हेल्प मिलती है। बेसिकली पहले हफ्ते में ही जो मेडिसिन हैं उनका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में दूसरे, तीसरे या चौथे हफ्ते में भी इफेक्ट्स देखा जाता है। कई बार जो साइकियाट्रिस्ट होता है वो एक ड्रग प्रेस्क्राइब करता है, कई बार 2 ड्रग्स प्रेस्क्राइब करता है, और कई बार ड्रग्स के कॉम्बिनेशन को प्रेस्क्राइब करके भी डिप्रेशन का इलाज किया जाता है। अब बेसिकली पेशेंट्स के मन में सवाल होता है कि जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते होंगे, तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। साइड इफेक्ट्स में बेसिकली जो सबसे कॉमन होता है दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस का मतलब है कि पेट से संबंधित आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या डायरिया हो सकता है। तो वो डॉक्टर जो है वो मेडिसिन की डोज कम करके, या कोई साथ में उसके साथ में कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करके उसको मैनेज कर सकता है बहुत अच्छे से। लाइक डीएसआर वो डॉक्टर किसी मेडिसिन के साथ कंबाइन कर देता है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस है वो काफ़ी हम लोग कम कर सकते हैं। इसके अलावा वेट गेन की कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है एंटी डिप्रेसेंट से, तो वेट गेन अगर किसी मेडिसिन से हो रहा है तो फिर मेडिसिन चेंज करने की ज़रूरत है, और वो डॉक्टर जो है वो आपकी मेडिसिन को चेंज करके इस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। इसके अलावा कई लोगों को लगता है कि मुझे एडिक्शन हो जाएगा, तो एडिक्शन की जो प्रॉब्लम है वो भी साइकियाट्रिस्ट ध्यान में रखता है। जब कोई एंटी डिप्रेसेंट्स आपको प्रेस्क्राइब किया जाता है, तो एक क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट की देखरेख में ही आप इन सारी मेडिसिन को लें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत साइकियाट्रिस्ट से कांटेक्ट करें। इसके अलावा काउंसलिंग से कई बार डिप्रेशन में बहुत हेल्प मिलती है, और जो सबसे बेस्ट थेरेपी है डिप्रेशन के लिए दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी डिप्रेशन में बहुत काम करती है। बेसिकली जो डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं उनको पहचानना,
और नेगेटिव थॉट्स को पहचान कर उन्हें काउंटर करना, ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का जो है वो मकसद होता है। और इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अलावा जो काउंसलर है, यानी जो साइकोलॉजिस्ट है, वो आपके डिप्रेशन को पहचान के, आपके सिम्टम्स को पहचान के आपको डिफरेंट टाइप की थेरेपीज प्रोवाइड करा सकता है, आपको लाइफस्टाइल चेंजेस प्रेस्क्राइब कर सकता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल चेंजेस से बहुत हेल्प मिलती है। सो अगर आपको डिप्रेशन का कोई सिम्टम महसूस हो रहा है, तो डॉक्टर से लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाना या इसमें मतलब देर करना बिल्कुल भी मेरे हिसाब से उचित नहीं है। तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। डिप्रेशन को लोग समझते हैं कि अगर मैं किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊँगा, तो लोग समझेंगे कि मैं पागल हूँ या मुझे कोई मेंटल प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है। डिप्रेशन भी एक दूसरी बीमारी की तरह ही है। जब आपको बुखार हो जाता है या आपको कोई और बीमारी है, तो तभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो दिस इज़ द सेम सिचुएशन विद डिप्रेशन। डिप्रेशन के अगर आपको सिम्पटम्स महसूस हो रहे हैं, तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में किसी तरह की हिचकिचाहट या शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। और जितना जल्दी आप अपना ट्रीटमेंट कराएँगे, तो आपके डिप्रेशन के सीवियर होने के चांसेस कम हो जाएँगे और उतना ही जल्दी आप डिप्रेशन से क्योर कर पाएँगे। So I think this is sufficient in this video. In the next video, we'll share some other important information. Thank you so much.